हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के लिए वीडियो बजट के दिन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आप लोगों की डिमांड, सर बजट के दिन कैसे ट्रेड करें। बिल्कुल सही बात है। आज की वीडियो बहुत ही वो फैक्ट होने वाला है, वो सच होने वाला है जिसे शायद बहुत कम लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे। लेकिन मैं मुकुल अग्रवाल, आपका भाई, हमेशा सच बोलता हूं और आप लोगों को आईना दिखाने की कोशिश करता हूं। तो लेवल भी देंगे और कुछ आईना भी दिखाएंगे, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहे। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट बजट के बाद क्या पड़ेगा, वो ऑलरेडी जो आपके सामने स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है, बजट के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी या मंदी, इसको आप देख लीजिए। पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बजट के पहले मार्केट कैसा रहता है, बजट के दिन कैसा रहता है, बजट के बाद कैसा रहता है, वो सब हमने यहां डिस्कस कर दिया है। आज का हमारा मकसद है निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल क्या हो सकते हैं, जहां मार्केट रुक सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी वाली बात पहले हम करेंगे, बजट के दिन ट्रेडिंग का क्या है कहानी। तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज जो मेरा मानना है, बजट के दिन ट्रेडिंग करने से पहले आपको यह सोचना है कि आप कौन हैं, आप किस तरह के ट्रेडर हैं, आपका फंड कितना है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर की अपनी अपनी कहानी है और अपना अपना फंड है, जो कि सब लोग इस बात को भूल जाते हैं और सिर्फ एक जो सो कॉल्ड टैगलाइन चलती है, बजट के दिन मूवमेंट है, पैसा बनेगा, ऐसा होगा, वो होगा, ये स्ट्रेटजी अपना लीजिए, ये रिस्क ले लीजिए, बहुत तरह की बातें, जिसके लालच में हर, मैं तो सबसे सीधी सी बात बोलूंगा, जो छोटा ट्रेडर है वो सबसे पहले फंसता है। क्योंकि उसको लगता है कि मेरा फंड कम है और आज मार्केट में सच में मूवमेंट होने वाली है और हम कुछ पैसा कमा लेंगे, क्योंकि हर जगह इसी तरीके का एक बड़ा हाइप क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बहुत क्रिस्प और बहुत क्लियर, जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल ट्रेडर हैं, बाकी उनकी मर्जी, वो समझदार हैं, लेकिन मैं किसी भी हालत में उनको सजेस्ट नहीं करूंगा कि बजट के दिन वो ट्रेड करें। इसका रीजन आप पूछेंगे तो भाई, बड़ी मेहनत से बहुत सारे ब्रोकिंग हाउस का डेटा कलेक्ट किया है और एज पर दैट डेटा ये साफ पता चलता है कि बजट के दिन मैक्सिमम लोग जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं नुकसान करते हैं। ऐसे तो ऑलरेडी ही एक ध्रुव सत्य है कि जो भी नए लोग मार्केट में आते हैं, स्मॉल ट्रेडर हैं, स्मॉल, वो लोग बिना समझ बिना जानकारी के ट्रेड करते हैं तो नुकसान करते हैं। बट बजट के दिन की कहानी कुछ अलग है। जैसे 2-3 इवेंट सबसे बड़े होते हैं जिसमें नुकसान की कहानी बहुत ही, जैसे इलेक्शन है, ये बजट है। क्योंकि इस पे टिप्स प्रोवाइडर भी आप लोगों के पास मैसेज आते होंगे कि बजट स्पेशल कॉल, बजट मेगा स्ट्रेटजी, जिसमें आप कॉल बाय करें, पुट सेल करें, पुट बाय करें, कॉल, मतलब जितने तरह की कहानी। लेकिन कभी किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो कॉल पुट बाय ऑप्शन, ये वो गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे जब कुछ कहा जाता है, वो वोलेटिलिटी में सिर्फ एक्सपर्ट ही कुछ कर पाते हैं। फ्रेशर या तो देखता रह जाता है, या अगर कुछ करने की भी कोशिश करता है तो दूसरे भले पैसा कमा के निकल जाएं, लेकिन रिटेल वाले फंस जाते हैं और नुकसान छोटा मोटा नहीं, बहुत मोटा होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी तक इतने बजट हुए हैं, आप में से कोई भी बजट में के टाइम में ट्रेड किया हो तो अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि नहीं सर मैंने पैसे कमाए, नहीं सर मैंने पैसे गंवाए। दूध का दूध, पानी का पानी हाथों हाथ हो जाएगा, आप खुद ब खुद कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी एज अ आई ओपनर के तौर पे, आप सब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर बजट में ट्रेड किया तो क्या पैसे कमाए या पैसे गंवाए, और गंवाने के पीछे ये जो स्ट्रेटजी का सो कॉल्ड हाइप था, उसका योगदान सबसे ज्यादा था या नहीं था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो बड़े ट्रेडर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, जो एजुकेटेड हैं, रियलिटी में मार्केट उनके लिए है, या फिर जो इन्वेस्टर हैं वो, उनका एक विजन होता है कि मैं इन्वेस्टर हूं, मार्केट में अगर करेक्शन, गिरावट आया है तो मैं खरीद लूंगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे उनका तरीका बहुत अलग होता है। लेकिन फिर से एक समरी कि जो रिटेल वाले मेरे भाई हैं वो हर चीज को समझें, और अगर उंगली करने जा भी रहे हैं, ट्रेड करने जा भी रहे हैं,
तो भाई बिना स्टॉप लॉस के मत करना, वरना अटक जाओगे। और गिरती छुरी को कभी भी पकड़ने की कोशिश मत करना, वरना क्या होगा, जब मार्केट सडन गिरता है ना और आपको स्टॉप लॉस लगाते हो तो वहां पे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं होता है, मार्केट खट देबर नीचे आ जाता है। यानी आपने अगर मन के अंदर 50 पॉइंट का लॉस सोचा था, अगर निफ्टी की बात करूं, तो वो अगर बड़ी तेजी से गिरता है तो मार्केट सीधा नीचे गिरता है और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता, वहां पे लॉस आपका बड़ा होता है। तो ये मेरी कोशिश थी भाई वाली, मानना नहीं मानना तो आप कहोगे मेरी स्ट्रेटजी क्या है। मेरी पहली स्ट्रेटजी रिटेल भाइयों के लिए यही है कि अगर आप नए हैं मार्केट में, अगर आपके पास छोटा फंड है, तो भैया मार्केट में मत आइएगा, ये सब दिखावे की दुनिया में मत आइएगा, वरना आप फंस जाइएगा। और बजट के अगले दिन आप खुद कहते नजर आएंगे कि हाँ सर आप सही बोले थे, मैं लोगों के बहकावे में आके फंस गया। अब आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। इसमें मैंने काफ़ी बड़ा रेंज रखा है, काफ़ी बड़ा रेंज क्यों रखा है, क्योंकि बड़ा रेंज रखने से मार्केट की कुछ भी अप एंड डाउन होगी तो उस मूवमेंट को हम समझ सकेंगे, उसको जान सकेंगे, सडनली पैनिक नहीं आ पाएगा क्योंकि लेवल आपके पास रहेंगे। साथ में बजट के दिन ट्विटर हैंडल हमारा सबसे मोस्ट एक्टिव हैंडल रहेगा। ऐसे तो ट्विटर हैंडल सारे ही ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए सबसे पहले जाना जाता है, जो आप लोग प्यार दे रहे हो और इतनी जल्दी 43,000 क्रॉस कर गए इतने कम वक्त में, इसके लिए शुक्रिया। तो आपको 10 मीडिया हैंडल पे जाके कभी ये कभी वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे प्रॉपर लगातार जितनी भी हमारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट वाली बजट है वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो मैं बजट वाले दिन टेलीग्राम और ट्विटर पे चीज़ों को प्रॉपर अपडेट दूंगा जहां से आप फायदा ले सको। अब आते हैं निफ्टी पे। जैसा कि आपको पता है कि कैश का लेवल रहता है और उसके आधार पे आपको फ्यूचर में करना है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने एक काफ़ी बड़ा रेंज रखने की कोशिश की है कि अगर मार्केट ऊपर नीचे हो तो घबराहट में अब क्या ऐसा हम ना कर पाएँ। तो जैसे कि 13,634 की क्लोजिंग आपको यहाँ पे दिख रही है और फ्राइडे को डाउ जोन्स में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई, तो एज पर दैट मार्केट गैप डाउन खुलेगा। तो गैप डाउन खुलता है तो 610 के पास का लेवल, 620 के पास का लेवल हमारा रेसिस्टेंस, यानी ये जो सपोर्ट था ये रेसिस्टेंस में तब्दील हो जाएगा। ये है पहली कहानी। उसके बाद जहां तक नीचे में जब ये टूटता है तो सपोर्ट लेवल्स क्या क्या है, तो 13,326, 13,151, 12,964 एंड 12,345 के ये सारे बड़े लेवल दूर के भी दे दिए कि खुदा ना खास्ते कुछ भी ऐसा बजट आए कि लोगों को पसंद ना आए, लोगों को समझ ना आए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि कोरोना के कारण सब उम्मीद कर रहे हैं कि भैया सरकार कुछ अच्छा दे दे, कुछ अच्छा दे दे। सरकार कह रही है या सरकार सोच रही है भैया हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम पहले इसको तो हैंडल कर लें। तो कहीं ना कहीं वो एक एक्सपेक्टेशन का खेल कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो उन सब के लिहाज से ये लेवल हमने अच्छे दे दिए। अब ऊपर में जो रेसिस्टेंस है 620 का, 13,990 का, 14,284 और 14,435 का, इसमें हमें क्या है, लाइव मार्केट में ट्रैक करते हुए चलना है। मार्केट गिरता है, सपोर्ट लेवल पे आता है, कहीं से भी फॉर्मेशन कन्फर्मेशन कुछ भी दिखती है, क्योंकि आपको पता है आजकल मैं ट्विटर पे भी अपडेट करता हूँ। एक दिन लाइव मार्केट में भी आप लोगों को ट्रेड आके दिलवाया था निफ्टी का और पैसे बने थे। तो मेरी पूरी हर तरीके से कोशिश रहेगी, चाहे लाइव आना हो चाहे कुछ भी करना हो, वो हम ट्विटर टेलीग्राम से करेंगे। लेकिन ये लेवल से एटलीस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, और वो आपको सामने पता चल जाएगा जब मार्केट बंद होगा तब। तो ये है निफ्टी के बिंदास लेवल। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमने आपके लिए काफ़ी बड़ा रेंज रखने की कोशिश की है, जिसमें आप 30,565 की क्लोजिंग देख रहे हो। तो इसके जो अपर रेसिस्टेंस है 30,870, 31,565, 31,805, 32,400 एंड 32,700। अगेन बड़ा रेंज है, बड़े लेवल, क्योंकि बजट है आपके पास, पेपर में लेवल रहेगा, मार्केट भागेगा। आप पेपर में एक लिख के पर्ची अपने पास रखना कि मार्केट ऊपर नीचे भागे, तो आपको आइडिया रहेगी कहाँ पे मार्केट रुक सकता है, कहाँ से टूट सकता है। बाकी तो इम्पैक्ट है, जैसे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगी मार्केट का डांस उस तरीके से निकलेगा। बाकी नीचे में जो सपोर्ट लेवल है 49,412,
29,412, 29,150, 28,890, 27,760 और 27,254। क्योंकि आप जानते हो कि मार्केट सिर्फ बजट के दिन ही, बजट के बाद जब एनालिसिस होती है, पूरी एक एनालिसिस, उसके बाद भी रिएक्शन का खेल चालू होता है। तो इसीलिए ये पूरे वीक के एनालिसिस के आधार पे निफ्टी बैंक निफ्टी कर दिया। बाकी तो मंडे टू फ्राइडे में लाइव रोज आता ही हूँ, उसकी डे वाइज अपडेट मैं आपके सामने देता ही रहूंगा, जो आप यहाँ पे देखते ही हो कि हर रात आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, जिसमें हमने स्क्रीनर से आपको ट्रेड देते हैं और हर दिन पैसे बन रहे हैं। तो वो वाला ट्रेड हम मंडे के लिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मंडे को मार्केट अलग है। फिर वो अगेन जब मैं रिटेल भाइयों के लिए ही ट्रेड देता हूं और रिटेल भाइयों को मैं मना कर रहा हूं, तो मैं उनको रिस्क की तरफ धकेल नहीं सकता ना। तो उनके लिए फिर हम ट्यूसडे से शुरू करेंगे। तो इसीलिए हम जानबूझ के ट्रेड नहीं दे रहे, क्योंकि मेरा मानना है पैसे कमाने से ज़्यादा अच्छा पैसे को सेव करना है। ये मेरी अपनी सोच है। मैं जानता हूं कि आज मेरी सोच से बहुत सारे लोग नहीं एग्री करेंगे, क्योंकि सबको ट्रेडिंग की खुजली है, सब एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं। लेकिन जो बड़ा डेटा फैक्ट था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जो भाई वाली कोशिश थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, बहुत लोगों के पैसे बच जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। वरना मैक्सिमम लोग बजट के दिन नुकसान करते हैं। तो लाइक कमेंट शेयर करके प्यार दीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा कि लोग बच सकें, पैसे कमा सकें। थैंक यू सो मच।